हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। जहाँ पे मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट देने की कोशिश करता हूँ और आपको गाइड भी करता हूँ। तो इस वीडियो में एक्चुअली देखिए, आप थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि ये इंडियन डिफेंस सेक्टर का एक्सपोर्ट से रिलेटेड वीडियो होने वाला है और फ्यूचर में कितना ग्रोथ आ सकता है इस सेक्टर में। ओके, तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए, पहला बात तो हम ये देखते हैं कि इंडियन डिफेंस हमारा जो सेक्टर है इसका टारगेट कितना है फाइनेंशियल ईयर 2026 तक का। अभी जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ ना 1 अप्रैल से, यही है फाइनेंशियल ईयर 2026। तो इसमें हमारे जो इंडियन डिफेंस सेक्टर जो इसका टारगेट है कि हम करीब करीब 30,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, और अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 25 में कितना हुआ था हमारा एक्सपोर्ट, तो ये हुआ था करीब करीब 23,000। ओके, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 23,600 करोड़ के करीब करीब हुआ था। तो अब 23,600 करोड़ से 30,000 देखना, तो ये 25% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है, करीब करीब 27-28% का ग्रोथ है। तो मतलब जो नेक्स्ट एक साल में ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट। ओके, काफ़ी अच्छा रहने वाला है। क्या क्या हम एक्सपोर्ट करते हैं, सिर्फ देखिए ब्रह्मोस तो खैर सबसे फेमस मतलब चीज़ है, बट इसके सिवाय भी और भी कुछ कुछ मिसाइल्स है, जैसे कि K4 K15। ओके, कुछ आर्टिलरी गन्स है। ओके, आर्टिलरी गन्स। ओके, कुछ टेक्निक से रिलेटेड राइफल्स है। ओके, मतलब ऐसे राइफल जो कि बहुत एडवांस है बेसिकली। ओके, तो ये जो है, ये सब बातें ये किसने कहा, ये DRDO के फॉर्मर डायरेक्टर ने कहा है कि इंडिया जो है ये सब जो आइटम्स है इसे भी एक्सपोर्ट करेगा। ओके ओके, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, ये आपसे वीडियो देखते रहिए। ओके, पहले तो मैं आपको आपके सामने डेटा रिप्रेजेंट करूँगा, उसके बाद जो है मैं आपको 3 इम्पॉर्टेंट रीजंस दूंगा, जिससे कि आपको मतलब पक्का विश्वास हो जाएगा कि फ्यूचर में जो है इंडियन डिफेंस सेक्टर का एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ने वाला है। तो शेयर्स भी उसी हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएंगे। ओके, तो कुछ और डिटेल्स पे आते हैं। ओके, तो देखिए, अभी हम जो है करीब करीब 100 कंट्रीज़ को हम अपना डिफेंस एक्सपोर्ट्स बेचते हैं। ओके, और अगर पिछले 11 साल में देखा जाए तो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट जो है 34 गुना बढ़ गया। मतलब 11 साल पहले जो सिर्फ 600-700 करोड़ का था, वो अभी 23,600 करोड़ का हो गया। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट कितना था, 23,600 करोड़ के करीब था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2014 में सिर्फ 600-700 करोड़ का ही था। तो ये काफ़ी खतरनाक लेवल का ये ग्रोथ है। ये जो ग्रोथ है ना, ये करीब करीब 35-40% का CAGR ग्रोथ है। तो काफ़ी अच्छा बोला जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि लास्ट कुछ साल में डिफेंस सेक्टर के जो शेयर्स है वो भी काफ़ी रफ्तार में भागे हैं, काफ़ी तेज़ी से भागे हैं। ओके, अब ये जो इतना ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हो रहा है रिसेंटली अभी इंडिया में, इसका रीज़न भी समझते हैं। देखिए, टेक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो सब तो रीज़न है ही, लेकिन कुछ उसके बाद भी कुछ और रीज़न है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक्सपर्ट्स का एक्चुअली मानना है कि एक्सपर्ट्स से दैट अ स्लू ऑफ पॉलिसी मेजर्स के इंक्लूडिंग सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो अगर डिफेंस का, अगर लेट्स से आपको इंडस्ट्री वाट एवर कुछ बैठाना है, तो उसके लिए जो लाइसेंसिंग का प्रोसीजर है उसे काफ़ी सिंपल कर दिया गया है। ओके, रिमूवल ऑफ पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स ओके फ्रॉम लाइसेंस। तो ये भी कुछ रीज़न है कि फ्यूचर में डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा काफ़ी बढ़ गया। ओके, पॉलिसी मेजर्स इंक्लूडिंग सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल, तो ये तो मैंने बताया। रिमूवल ऑफ पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स फ्रॉम लाइसेंस रेजिम। तो अब जो है लाइसेंसिंग का मतलब बेसिकली इन शॉर्ट बताओ तो झमेला उतना नहीं रहता। ओके, काफ़ी जल्दी आपको परमिशन मिल जाता है। ओके, अलॉन्ग विथ ईजिंग रूल्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट करने के लिए पहले जो नियम कानून जो था उसे भी काफ़ी सिंप्लीफाई किया गया। ओके, तो ये सब कुछ रीज़न है कि पिछले कुछ साल में डिफेंस एक्सपोर्ट जो है पिछले 10 से 11 साल में करीब करीब 34 गुना क्यों बढ़ गया है। इसका रीज़न यही सब है जो यहाँ पर लिखा है। ओके ओके, थोड़ा और डिटेल्स में कुछ पढ़ते हैं। ओके, तो एनालिस्ट से दैट इंडिया डिफेंस, एनालिस्ट का ऐसा मानना है एक्चुअली, डिफेंस सेक्टर के जो एनालिस्ट है, जो एक्सपर्ट्स है, ओके, उनका एक्चुअली ये मानना है कि फ्यूचर में जो हमारा जो ग्रोथ है ना, ये और भी अच्छा रहेगा। ओके, क्योंकि फ्यूचर में जो है हमारा जो टेक्नोलॉजी है ना, इक्विपमेंट जो है, ये बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। मतलब हमारा जो इक्विपमेंट है उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा, मतलब एडवांस लेवल का टेक्नोलॉजी हम अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं। आप अगर फाइनेंशियल ईयर 2024 का बात करें तो उसमें करीब करीब 21,083 करोड़ का एक्सपोर्ट था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 में बढ़ के 23,600 करोड़ हुआ। ओके, करीब। और फाइनेंशियल ईयर 26 में बढ़ के कितना हो जाएगा, 30,000 करोड़। तो यहाँ से यहाँ एक साल में जो ये करीब करीब 26-27 या आई गेस 28% का ग्रोथ है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा।
और यहाँ पे सबसे अच्छा डेटा देखिए, इस पेज में जो है सबसे अच्छा डेटा है। डेटा ये है कि 2029 साल आते आते ना हम टारगेट करें कि हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ये करीब 50,000 करोड़ हो जाए। ओके, फाइनेंशियल ईयर 26 में कितना था, करीब करीब 30,000 करोड़। ओके, 30,000 करोड़। और ये जो फाइनेंशियल ईयर 2026 का था, और ये जो है ये साल 2029 का बात हो रहा है। तो यहाँ तक डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ के कितना हो जाएगा, 50,000 करोड़। मतलब करीब करीब आप ये मान लीजिए कि 3 साल में जो है ये 30,000 से बढ़ के 50,000 करोड़ हो जाएगा। पता है ये कितना CAGR ग्रोथ होता है। CAGR के बेसिस पे अगर बात करें तो ये करीब करीब 18 से 19% का ग्रोथ होता है, जो कि डिसेंट है, बहुत अच्छा है। ओके, ओके, अगर अप्रैल में ये कुछ डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से डेटा आया था, जिसमें कि ये कहना था कि ये जो सरकारी जो डिफेंस कंपनीज हैं इन्होंने जो है फाइनेंशियल ईयर 25 में काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है अपना एक्सपोर्ट्स के मामले में। ओके, थोड़ा और डिटेल्स में आते हैं तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और जो सरकारी कंपनीज है दोनों का यहाँ पे डेटा दिया गया। ओके, फाइनेंशियल ईयर 2025 का बात करें तो प्राइवेट सेक्टर ने कितना करीब 15,000 करोड़ के आसपास एक्सपोर्ट किया था। तो वहीं पब्लिक सेक्टर का अगर बैंक करें, सरकारी कंपनीज इन्होंने जो है करीब 8,300 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था। ओके, और ओके ये फाइनेंशियल ईयर, ओके ये फाइनेंशियल ईयर 24 का डेटा है। ओके, फाइनेंशियल ईयर 24 में जो है तब जो है प्राइवेट सेक्टर्स ने कितना 15,200 का ग्रोथ किया था, 15,200 का एक्सपोर्ट किया था, सॉरी। और जो सरकारी कंपनी है ये 5,800 करोड़ का करीब करीब एक्सपोर्ट की थी। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ के डेटा देखते हो। ओके, अब जो है अब मेन एक्चुअली मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि क्यों इतना ग्रोथ होने का चांसेस है फ्यूचर में, और हमारे एक्सपोर्ट पार्टनर्स भी कौन कौन सा है तो थोड़ा उन्हें भी देख लीजिए। ओके, देख के थोड़ा शॉकिंग लगेगा, बट हाँ US भी है। ओके, फ्रांस जैसे एडवांस कंट्रीज भी है। ओके, आर्मेनिया है। ओके, और फिर उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में भी कुछ कंट्रीज है। ओके, साउथ अमेरिका में भी कुछ कंट्रीज है। ओके, तो ये सब जो जगह है यहाँ पे हम अपना मेजर एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, तो अब मैंने जैसे आपको बताया कि मैं आपको 3 मेन रीजंस बताऊंगा, जिससे कि आपको मतलब भरोसा हो जाएगा कि फ्यूचर में तो काफ़ी मतलब अच्छा ग्रोथ रहने वाला है। जो ये जो इंडिया का जो डिफेंस कंपनी के जो स्टॉक्स है ना, यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहने वाला है। तो इसका पहला रीजन है देखिए इंडिजनाइजेशन। ओके, अब इसका सिंपल मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब यही है कि पहले समझ लीजिए कि अगर हम, ओके एक मिनट, हाँ, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि पहले समझ लीजिए, जस्ट मैं एग्जांपल लेता हूँ कि पहले हम 100 करोड़ का लेट से डिफेंस इक्विपमेंट्स बाहर देश से खरीदते थे। ओके, जस्ट एग्जांपल मान रहा हूँ मैं। ओके, तो आने वाला समय में क्या हो जाएगा कि हम 100 करोड़ का मतलब बाहर देश से नहीं खरीदेंगे, हम सिर्फ 80 करोड़ का ही जो है डिफेंस इक्विपमेंट बाहर देश से खरीदेंगे। बाकी हम कोशिश करेंगे कि बाकी 20 करोड़ जो है हम अपना देश में ही बनाएं, हम अपना इंडिया में ही बनाएं। तो ये तो एक रीज़न रहेगा। ये जो 20 करोड़ है ना, देखिए इसका ऑर्डर किसको मिलेगा, हमारे जो लोकल कंपनी है उन्हीं को तो ये ऑर्डर मिलेगा ना। तो फिर उनका स्टॉक्स तो भागेगा ही। ओके, तो ये पहला इंडिजनाइजेशन जो है ये पहला रीज़न है कि हमारे डिफेंस स्टॉक्स क्यों फ्यूचर में काफ़ी अच्छा करेंगे। ओके, दूसरा जो रीजन है वो है एक्सपोर्ट का। ओके, मैंने जैसे आपको दिखाया है कि 2019 तक, ओके सॉरी 2029 तक डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा बढ़ के करीब करीब 50,000 करोड़ हो जाएगा। ओके, तो ये अगर देखा जाए ना, अगर फाइनेंशियल ईयर 2025 से कंपेयर करके देखा जाए तो इसका जो एनुअल ये जो CAGR ग्रोथ है ना, ये करीब करीब अब 18-20% आराम से हो जाएगा। ओके, फाइनेंशियल ईयर 2025 से ओके 2029 का मैं अगर बात करूँ तो डिफेंस एक्सपोर्ट का जो टारगेट रखा है सरकार ने, ये अगर CAGR ग्रोथ में देखिएगा ना तो 18-20% तो आराम से हो जाएगा। तो 18-20% का ग्रोथ तो यहाँ से भी आ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद इंडिजनाइजेशन जो मैंने बताया वहाँ से भी कुछ ग्रोथ आएगा। ओके, उसके बाद तीसरा जो रीजन है वो मैं आपको अपने से बता देता हूँ। तीसरा जो रीजन है ग्रोथ का वो ये रहने वाला है कि फ्यूचर में हमारा डिफेंस का जो बजट है वो भी तो बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि डिफेंस का बजट अभी 70 से 80 बिलियन है, अभी उतना ही रहेगा, नहीं, ये फ्यूचर में 100 बिलियन का भी पार करेगा। तो ये जो फ्यूचर में जो डिफेंस का जो बजट बढ़ेगा ना ओवरऑल, इसका भी बहुत फ़ायदा मिलेगा हमारे लोकल कंपनीज़ को, भर भर के फ़ायदा मिलेगा। ओके, तो ये 3 रीज़न है जिससे कि मैं पूरा श्योर हूँ कि फ्यूचर में जो है हमारा जो डिफेंस ग्रोथ जो है डिफेंस कंपनीज का जो ग्रोथ है, ओके, ये फ्यूचर में बेशक अब 20-25 या 30% भी आराम से इनका रेवेन्यू का ग्रोथ रहेगा। ओके, अब बस अब थोड़ा कुछ डिस्क्लेमर भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव है, कुछ कुछ थोड़ा अलर्ट होने के लिए भी मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। तो पहला तो ये है कि देखिए ये जो इंटरनेशनल लेवल में ये जो डिफेंस एक्सपोर्ट का जो इंडस्ट्री है ना, यहाँ पे ना काफ़ी कंपटीशन आता है। ओके, देखिए इंडिया तो अभी रिसेंटली कुछ साल में अब डिफेंस को एक्सपोर्ट करने अच्छा से स्टार्ट किया, लेकिन आपको ये बात तो पता होगा कि पहले से US हो गया, रशिया हो गया, ओके,
फिर से फ्रांस हो गया, ये सब जो कंट्री है ना, ये काफ़ी ऑलरेडी डिफेंस इक्विपमेंट में ये लोग दुनिया पे मतलब रूल करते हैं। ओके, तो ये तो एक चैलेंज है कि इनके डिफेंस इक्विपमेंट को बीट कर पाना अभी और हमें समय लगेगा, अभी और काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। ओके, दूसरा ये रीज़न है कि आप अगर डिफेंस स्टॉक्स को देखें ना, तो इनका वैल्यूएशन ऑलरेडी बहुत बढ़ गया है। ओके, तो थोड़ा इंतजार करिए, अगर थोड़ा करेक्शन पे मिले, थोड़ा अगर 30-40% डिस्काउंट पे मिले, तब आपको ख़रीदना चाहिए। तब आपको फ्यूचर में जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। ओके, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तब से इंडियन डिफेंस कंपनीज काफ़ी ज़्यादा भाग चुकी है ऑलरेडी। तो मुझे लगता है थोड़ा आपको इंतज़ार करना चाहिए कि एक करेक्शन आने का, तब आप ज़रूर पोजीशन बना सकते हैं, तो फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।